नौजवानों का धन्यवाद दूंगा कि 1 महीने से ये तब्दीली के अंदर जहाँ बहुत तब्का चालू है, कल से रिटर्न करनी पड़ेगी। लड़ रहा अपने हक और अधिकार और इस आंदोलन का कल हम बड़ी रैली के रूप में एक दिन हमने गिरफ्तारी का कार्यक्रम था, सरकारी यहाँ से पुलिस शहरों में गिरफ्तारी की और कल 1 लाख जवान राजधानी में दिखेगा। आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया है। मानसरोवर बीटी रोड के सामने लॉन्ड्री रोड का मैदान है, जब पार्टी स्थापना 2018 उसी मैदान से कलम ललकार होकार आक्रोश राजस्थान का नौजवान आक्रोश के अंदर है। और देखिए आप राजस्थान की सड़कों पे भूचाल आ गया। आज से ही राजस्थान की सड़कों पे नौजवान रवाना हो गए, निकल के सारे अपने अपने साधनों से आ रहे हैं। ये पहली मेरी रैली होगी जिसमें मैं राजस्थान के किसी कोने में नहीं गया। नौजवान करेंगे आप हनुमान जी बात संगत करें, हम खुद आएंगे और दिल्ली तक की बात पहुँचाएंगे। मैं केवड़ीलाल जी मीणा से कहना चाहूँगा, मैं आमंत्रण दे रहा हूँ केवड़ीलाल जी को मीडिया के माध्यम से। आप आमंत्रित थे डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जब कल धरने पर आए समय में था नहीं यहाँ पे, मैं रैली की तैयारियों में था, मैं थोड़ा लेट हो गया था। कल आप आके मैसेज देते थे कि राजस्थान का नौजवान चाहता है डॉक्टर साहब रैली में क्यों नहीं आए, रैली में आ जाए। ये मेरा आमंत्रण आपको कल आप 1 लाख जवानों को संबोधित करें, वो भी बात करना चाहे, क्योंकि आपने ऐसा ही कर बीच में या बीजेपी के अंदर आपका मन अभी भी कहीं कहीं बेरोजगारों के नौजवानों को शहीद स्मारक हो रहा है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, कल आप एक बार वहाँ हमारे आमंत्रण पर कल पधारे, कल तो आप अपने आप मन से आते हैं, काफी बात नहीं हुई। डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ, तमाम उन नेताओं को आमंत्रित करता हूँ जो बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अगर वो आना चाहिए तो नौजवानों की रैली में सब आमंत्रित है, तो अपनी बात कहने जा सकते। हमें राजस्थान को बचाना है, राजस्थान का सम्मान लौटाना, हमें उन बच्चों का भविष्य तो कड़ी मेहनत करके लाइब्रेरी के अंदर किसान के बेटे किस तरह यहाँ 15-20 हज़ार रुपये का प्लेट किराया लेते हैं, पीजी में रहते हैं, किस तरह खाने की व्यवस्था करते हैं। 15-18 घंटे पढ़ के वो सोचते हैं हमारी पढ़ाई से ही हम अधिकारी बनेंगे, फिर पता लगता है पेपर लीक। भोजनलाल सरकार के अंदर पेपर लीक, जेटीए के अंदर तो OMR सीट का ही गड़बड़ जाल हो गया, सीट प्रदर्शित नहीं थे। दूसरा इनका मंत्री जो न्याय मंत्री जोगारा की पोती नकल करते पकड़ी गई। तो राजस्थान सोच रहा है कि क्या करें, किधर जाए, एक तरफ कुआ एक तरफ घाट है, इधर बीजेपी कुआ और कांग्रेस घाट, इधर सांपनाथ दूसरा नागनाथ। तो नौजवानों के सामने आक्रोश और हुकार के अलावा कुछ बचा नहीं। ये नौजवान कल आक्रोश रैली करके मोदी को संदेश देगा कि अगला पड़ाव दिल्ली की तरफ है। प्रधानमंत्री जी बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि जो आंदोलन कर रहा है वो इतना जिद्दी है कि अपनी जान हथेली में लेकर चलता है। जब कब जरूरत पड़ जाए और कब देनी पड़ जाए, राजस्थान के सम्मान के लिए, नौजवानों के सम्मान के लिए। तमाम जो भर्तियाँ हुई, पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, रीट लेवल फर्स्ट के अंदर कांग्रेसी नेताओं के हिसाब से नाम आए, इन सब की पोलम पोल खोलेंगे। और कल हमारी ऐतिहासिक रैली मानसरोवर के अंदर होगी। शायद परसों बाद नौजवानों का इतना बड़ा आंदोलन राजधानी में कभी नहीं हुआ। पहली बार राजस्थान का नौजवान अपने बलबूते पर आंदोलन करा। आरपीपी पार्टी के परिवार को पूरी बधाई, पूरी ताकत लगाई, समिति बेरोजगारों की जो भी सेक्टर है सबको आमंत्रित करता हूँ। हम पूरे राजस्थान में मान सम्मान दिलाएंगे। दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, पेपर माफिया का इलाज हो। जिस तरह प्रधानमंत्री ने जब यहाँ केवीट के चुनाव के अंदर आए तो बोले कि मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा पेपर माफिया। हाँ, मोदी जी स्पीड में चलते चलते 80 से 200 ज़्यादा बोलते हैं रगों में, उनकी जगह सिंदूर की बात नहीं करती। ये सही है, सिंदूर हमारी मान मर्यादा नारी का सम्मान है और सिंदूर उजाड़ा आतंकी और हाथों में सिंदूर किया, लेकिन रगों में सिंदूर नहीं लगा, रगों में तो खून ही बैठा। तो ये जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, अमेरिका द्वारा सीट पर होगा, इसके बारे में बीकानेर का जो बॉर्डर के इलाके का घटना के हमने उसके साथ सिंदूर के बॉर्डर पर हम सभा करें बीकानेर के अंदर, ये मैसेज देने के लिए आए। तो अमेरिका के बारे में 2 शब्द बोलते, पेपर लीक माफिया को पकड़ने के लिए बोलते और बात करते। आज मुझे कोई कह रहा था कि भजनलाल सिंह नाराज थे, कह रहे कि हवाइयाँ उड़ रही थी भजनलाल सिंह, उस अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की। प्रधानमंत्री को पता है एक बार अगर सत्ता चली गई फिर कैसे दिन आ जाता है।
प्रधानमंत्री को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, उसी जगह रहे। और इन्होंने ईडी सीबीआई सबके भेजे, तो लोग तो इंतजार कर रहे हैं एक बार ये हटे तो इनको भी वहाँ लग रहा। पहले तो दूर हो कई मामलों में गुजरात में, तो हमारी प्रधानमंत्री से भी मांग है कि समय रहते आप इनका संपर्क